उसके मुझे ले आई, जैसे वीराने दरीचे में बजे शहनाई, जैसे अनजान रिफाकत की महक हो छाई, यूं ही गुलजार बना दे कोई तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। तुम मुझसे ज्यादा फिक्र मत दोगे विशाल के लिए, मुझसे ज्यादा। यार नहीं, मैं यार विशाल के लिए तो मैं एक एक पाई दे सकता हूं, ये सारी दुनिया दे सकता हूं उसके लिए, सारी दौलत लुटा सकता हूं उसके लिए, मगर उसके मियाँ के लिए नहीं। वो पैसा सिर्फ वो अपने मियाँ के लिए ले रही है। मैं उसको नशा करने नहीं दूंगा, वो नशे के लिए तड़पेगा, मैं उसको नहीं दूंगा पैसा, नहीं दूंगा। विशाल को ले आओ यार। मैं बात करता हूँ, मैं हूं ना, आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए आप प्लीज। वो मरेगा शाहजी, बिल्कुल वो मरेगा, वो जरूर मरेगा। विशाल मेरी होगी। हाँ बिल्कुल होगी, होगी शाहजी। शाहजी, मैं हूं ना, ट्रस्ट मी, मैं हूं ना, मैं कुछ करता हूँ, आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए प्लीज, बैठे शाहजी। विशाल को ले आओ, मैं मर जाऊंगा यार। वो आएगी शाहजी, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, मैं मर जाऊंगा। शाहजी वो आएगी, आप अपना प्लीज अपने आप को कंट्रोल योरसेल्फ शाहजी। आ जाओ आ जाओ, घबराओ मत, आ जाओ शाहजी। सलाम अलैकुम शाहजी। जुनैद, तुम? हाँ वाओ, अच्छा किया तुम आ गए, बैठो। शुक्रिया। वो दरअसल आपके ऑफिस गया था, वहाँ आप तो थे नहीं, आपके बंदे ने मुझे बताया कि आप यहाँ आए हैं। बड़ी बड़ी मुश्किल से आया हूँ आपके पास। क्या परेशानी है? शाहजी वो चीज़ नहीं मिल रही मुझे। सारा दिन पार्क में बैठा रहा मैं, फ़ोन किए मैंने लौंडे को, मगर वो लौंडा फ़ोन ही नहीं उठा रहा अपना। आप कुछ कर देना, नवाज भाई से कहना मुझे दिलवा देना। नवाज भाई यार आपको बात ही समझ नहीं आ रही, वो मेरा भी फोन नहीं उठा रहा। यार उस लड़के का कोई और नंबर नहीं है नवाज? वो लड़का तो गायब हो गया शाहजी, मैंने बड़े फ़ोन किए उसे। आप कहना नवाज साहब से मुझे मुझे एक थोड़ी सी दिलवा देना। देखिए मेरी कितनी हालत ख़राब हो रही है, बहुत बुरा हाल है मेरा, बड़ा बुरा हाल है मेरा। मेरी तबीयत सही नहीं है शाहजी, शाहजी मेरी तबीयत सही नहीं। आप दिलवा देना, कह देना इसको। यार नवाज,
वो लड़का तो गायब हो गया ना। बेचारे की हालत नहीं देख रहे हो कैसी हो गई है। भाई कुछ करो, कहीं से भी इंतजाम करो। कर दो ना मेरी मदद। अच्छा ये बताओ, कहीं जॉब मिली? जॉब? शाहजी कौन देगा जॉब मुझे? इतनी बुरी हालत में नशा पूरा मिल जाए ना, मैं बिल्कुल ठीक रहता हूँ। जो कहेंगे मैं कर दूंगा, जॉब भी कर लूंगा, सब कुछ हो जाएगा। बस थोड़ी सी दिलवा दो ना शाहजी। सब हो जाएगा, पैसे भी मिल जाएंगे, जितने चाहिए उतने मिलेंगे। तो कर दो ना। मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगा आपका। यार एहसान नहीं कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ, बस एक डील करना चाहता हूं। मैं डील? शाहजी मैं हर डील के लिए तैयार हूँ। जो आप कहोगे मैं करूंगा, खुदा पाक की कसम। विशाल को तलाक दे दो। नहीं शाहजी, मैं ये नहीं कर सकता। मोहब्बत करता हूं मैं अपनी बीवी से। बीवी को कैसे दे दूं मैं? बच्चे हैं मेरे उससे। यार तुम तय कर लो, तुम किस चीज से मोहब्बत करते हो, मिशाल से या वो चीज जो तुम्हें चाहिए, जो नशा करते हो? ये मैं नहीं कर सकता। वो मिशाल। देखो जुनैद साहब, पैसे से हर चीज मिल सकती है, और मिशाल वो तो सब कुछ छोड़कर चली गई है, उसने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है, अब उसे कोई काम नहीं मिलेगा। ये कब हो गया? अच्छा, तुम्हें उससे कुछ नहीं बताया? अब नशा कहां से करोगे, अब घर कैसे चलाओगे? मैं 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 बात कर लूंगा मिशाल से, आप फिक्र ना करें, मैं कर लूंगा बात उससे। यार उसकी बात छोड़ो, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूं ना, बस सिर्फ तुम उसे तलाक दे दो। नहीं, ये मैं नहीं करूंगा। मैं नहीं करूंगा ये। मैं मिशाल से मोहब्बत करता हूं, मैं बात कर लूंगा मिशाल से, सब ठीक हो जाएगा। आप मुझे ये सारे ले लो ना। और मिशाल भी नहीं मानेगी। मिशाल की बात रहने दो, तुम्हें मानना है कि नहीं मानना, ये बताओ। शाहजी देखें, मैं एहसान मानता हूं आपका, लेकिन देखो मैं तुम पर कोई एहसान वहसान नहीं कर रहा, डील कर रहा हूं। विशाल को तलाक दे दो, ये पैसा सब रख लो, बल्कि और दूंगा तुम्हें, इतना दूंगा कि तुम अपनी जिंदगी की सारी जरूरतें पूरी कर सकते हो। वो शाहजी वो थोड़ी सी मिलेगी? नवाज, जी सर। हाँ हाँ। ये हाँ हाँ तुम्हारे। सर। ये क्या है? क्या ये? देखो ये एग्रीमेंट है, तुम्हारा और विशाल का अब कोई ताल्लुक नहीं है, तुम उससे तलाक दे चुके हो, और ये सारे पैसे तुम्हें मैं इसकी एवज दे रहा हूँ। वैसे एक रसीद है, प्रूफ है मेरे पास। देखो भाई, मैं बिजनेसमैन हूँ, बगैर साइन किए हुए कोई चीज का लेन देन नहीं करता। मैं नहीं करनी है डील। तो फिर डील कैंसिल। अच्छा एक मिनट कहाँ कहाँ साइन करना है? ये लो नवाज भाई, ये लो 6,000 रख लो। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई।
मैं ये शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, छोड़ दो मुझे, चल नहीं करूंगी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आज या तेरा निकाह होगा या फिर तेरी लाश जाएगी यहाँ से। बाबा साईं मेरी लाश भेज दो आप, ये निकाह मैं हरगिज नहीं करूंगी। हेलो हेलो, कॉल मिल गई, गाड़ी रोकी, रोकी साइड पर। जी आप साईं इफ्तिखार शाह साहब बात कर रहे हैं? मैं समर इकबाल बोल रही हूँ, निशान एनजीओ से। जी जी, मैं पहचान गया। पहचान गए आप, शुक्रिया। बीबी हुक्म करो, क्या बात है? आपको कुछ खबर है कि आपके इलाके के एक गांव में आप ही की पार्टी का आदमी क्या करता फिर रहा है? हम औरतों के हकूक के लिए लड़ रहे हैं, हम औरतों की तालीम के लिए लड़ रहे हैं, और वो क्या करता फिर रहा है? वो एक मासूम कम उम्र लड़की की शादी जबरदस्ती एक बूढ़े आदमी से करवा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता बोलो बीबी, क्यों परेशान होती हो? मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना है, क्या चाहती हो तुम? आप इस शादी को रुकवाएं, हम वहां पहुंच रहे हैं। देखिए मेरे साथ अखबार वाले भी हैं, मीडिया वाले भी हैं। कल सुबह तक ये खबर छप जाएगी अखबारों में, और फिर आप मुझसे आके शिकवा मत कीजिएगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप ही के पार्टी का नुकसान है। एक मिनट, ऐसी धमकियां नहीं देते बीबी। इतनी नाजुक लड़कियां धमकियां थोड़ी देती हैं। अभी पता कर लेता हूं क्या मसला है। तुम मेरे पास आती, मुझे आकर बताती, तो ये मामला मैं ठीक करा देता। ठीक है, अभी तुम जाओ, और हाँ, वहां जाकर मेरी उससे बात करा देना, कोई मसला नहीं होगा। खामखा परेशान हो रही हो। बाबा इतना टेंशन नहीं लेते, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ठीक, चलें, चलाएं गाड़ी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, नहीं करूंगी मैं ये शादी, नहीं करूंगी। कैसे नहीं करेगी शादी तू? तेरा तो बाप भी करेगा। कि मैं ये शादी चलो नहीं करूंगी, नहीं करूंगी मैं ये शादी, नहीं करूंगी। नहीं करेगी शादी। ओए क्या है, कौन हो तुम लोग? अब बंद करो इसे और निकालो इन्हें बाहर। तुम लोग खड़े क्या मुंह देख रहे हो? खबरदार, रुको यहाँ पर, तुम कुछ नहीं कर सकते, कोई निकाह विकाह नहीं होगा यहाँ पर। और आप सुन ले मेरी बात के कोई निकाह नहीं पढ़ाएंगे आप यहाँ पे। चले, उठे उठे, निकले यहाँ से। समर बाजी, बाजी, बाजी ये लोग जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं, मुझे नहीं करनी है ये शादी। कल सुबह तक इन सब के चेहरे दुनिया के सामने आ जाएंगे। मैं भी देखती हूँ कौन कराता है तुम्हारी जबरदस्ती शादी। लड़की तू अच्छा नहीं कर रही है, बहुत पछताएगी, बहुत नुकसान उठाएगी। मैं तेरे को बोला देता हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ या बुरा कर रही हूँ। ये लो, तुम बात करो। किसकी धमकी दे रही है? कौन है? किससे बात करा रही है? तुम बात तो करो। और कौन है? जी साईं, जी साईं, जी 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 साईं। बाबा क्या कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? इलेक्शन करीब है, ये खबर मीडिया को चली गई तो पता है क्या होगा? हार जाएंगे हम, पार्टी बदनाम होगी हमारी। साईं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो लड़की अपनी मर्जी से शादी कर रही है, ये झूठ बोलती आई है औरत। झूठ तुम बोल रहे हो, तुम फरहत के साथ जबरदस्ती कर रहे हो, जबरदस्ती शादी करवा रहे हो उसकी। बोलो फरहत, जोर से बोलो, बोलो यहाँ पे कि तुम्हारी जबरदस्ती शादी की जा रही है। हाँ साईं बेटा बाजी ठीक कहती है, ठीक कहती है बाजी, मुझे नहीं करनी इस आदमी से शादी। ये लोग जबरदस्ती मेरी शादी करा रहे हैं, नहीं करनी। सुन लिया आपने लड़की क्या कह रही है? बाबा सुन लिया मैंने, सुन लिया। बात कराओ मेरी वडेरे से। ये लो, बात करो। जी साईं। बाबा छोड़ दे इसे, क्यों परेशानियां बढ़ा रहा है हम सबके लिए? जी जी साईं, अब जैसा हुक्म साईं, जैसा हुक्म। निकल जाओ वहां से। अगर ये खबर मीडिया को चली गई तो पता है क्या होगा? बदनामी होगी हमारी, हार जाएंगे हम। बात सुन, मामला ठंडा कर, चाय पानी पिला और उन्हें इज्जत से रुखसत कर, इसी में भलाई है हमारी। हाँ जैसा हुक्म साईं, जैसा हुक्म। चले बाबा इम्तियाज, छोकरी को कमरे में ले जा। अब गोट हल हल, चलो बाबा हलो, चले बाबा।
बेटा तेरा बहुत बड़ा एहसान है हम पर। खुदा तुझे जिंदगी दे। बैठो बेटा, बैठो 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 बेटा, बैठो। मुझे भी माफ कर दो। किस बाप का दिल चाहता है कि अपनी बेटी की शादी किसी बुढ़े से कर दे? हमारे अंदर जबान खोलने की हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है हिम्मत? क्या खुदा ने आपको जबान नहीं दी? क्या खुदा ने आप लोगों को अकल नहीं दी? कब तक, आखिर कब तक आप जैसे लोग अपनी बेटियों को अपने ही हाथों से बर्बाद करते रहेंगे? बीबी, हम गरीब मज़ारे हैं, हम उसके सामने कैसे बोल सकते हैं? वडेरा पूरी बरादरी का दाना पानी बंद कर देता है और हमको गांव से निकाल देता है। हम कहाँ जाएं? तुम्हें खुदा पे भरोसा नहीं है? दाना पानी तो खुदा के हाथ में होता है, वो देता है। अगर तुम लोग अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते तो तुम्हारी औलाद तो लड़ रही है, कम से कम उसकी आवाज तो ना दबाओ। तब्दीली इस तरह नहीं हो सकती। तब्दीली के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। बाजी, बाजी मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। आप मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं फर्क, शायद तुम्हारी जगह बदलने से तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, लेकिन बाकियों का क्या होगा? तुम्हें यहीं रहना है और लड़ना है उनसे। तुम्हें अपने लिए नहीं लड़ना, बल्कि उन सब मजलूम लड़कियों के लिए, औरतों के लिए लड़ना है। और इस जंग में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं आती रहूंगी, बल्कि तुम भी आना मुझसे मिलने। बेटा तुम लोग इतनी दूर से आए हो, बैठो, मैं तुम सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं आंटी, इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं। हमें शहर भी वापस जाना है, बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, अपना ख्याल रखो। नहीं बेटा, चाय तो आपको पीनी पड़ेगी। तुम ऐसा करो, इनके लिए चाय का बंदोबस्त करो। मैं जो बाहर लोग बैठे मैं उनको अंदर लेके आता हूँ। बैठो बेटा, बैठो। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। अम्मा आपको पता है आपा क्या करती फिर रही है? क्या हुआ भाई? दुश्मनियां लेती फिर रही है वो। है? गांव गई है किसी बटेरे से झगड़ने के लिए। अपने साथ अखबार वालों को और टीवी वालों को भी लेकर गई है वो। ओहो। अम्मा प्लीज, कम से कम आपा को इतना समझा दे कि ऐसे काम तो ना करे ना वो। आपको अंदाजा है ना ये वडेरे जमींदार कितने खतरनाक लोग होते हैं। भाई क्या आज दिन क्या है? अरे दिन जो भी हो, अपनी लाडली के कारनामे सुन रहे हैं आप? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? गांव गई हुई है किसी वडेरी की शादी रोकने के लिए। खुदा के वास्ते इकबाल साहब, अपनी बेटी को मना करे, इस किस्म की हरकतें तो ना करे कम से कम। क्या बेकार की बातें लेकर बैठ जाती हो तुम? है? मैं समर को हरगिज नहीं रोकूंगा। अच्छा, चाहे कुछ भी हो जाए आप समर को नहीं रोकेंगे? चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए कि मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा। बात भरोसे की नहीं है। अरे भाई समझाओ अपने अब्बू को। अब्बू एक दफा मेरी बात पूरी सुन लें आप। आपको अंदाजा है कि वहां पे क्यों गई है? किसी जबरदस्ती की शादी को रोकने के लिए। और कौन करा रहा है वो शादी? वहां का वडेरा करा रहा है। बेटा क्या बुरा कर रही है वो? खुद सोचो, तुम भी अपनी मां की तरह उल्टा सीधा सोचने लगी। हद है। जाओ फोन करो उसे और पता करो कब वापस आ रही। जल्दी करो उसे फोन भाई। और बात सुने, फरमाइए। अब उसकी शादी के दिन है या ये हरकतें करने के दिन है? दो दो बेटियां हैं हमारी, कुछ सोचे को खुदा का खौफ करे। जीनत, क्या तुम्हारे सर पे हर वक्त शादी का भूत सवार रहता है? मुझे ये बताओ, जिन बच्चियों के माँ बाप नहीं होते, क्या उनकी शादियां नहीं होती? उनकी भी शादियां हो जाती। अल्लाह फजल करने वाला। माँ बाप का काम है बच्चों को अच्छी तालीम देना, अच्छी तरबियत करना। वो हम कर रहे हैं ताकि वो दुनिया का मुकाबला कर सके। अच्छा बस, और माँ बाप का ये फर्ज नहीं है कि बेटियों की शादी की फिक्र करें या उनको शुतर बेमुहार की तरह छोड़ दें? बस वो काम भी है, लेकिन अपने वक्त पे शादियां हो जाएंगी। क्यों टेंशन दे रही हो मुझे? टेंशन दे रही हूँ? टेंशन मुझे हो रही है। आप तो ये सेब खाएं ताकि आपका थोड़ा दिमाग चले। दिन का पूछ रहा था कि दिन क्या? नहीं पता मुझे, नहीं याद क्या दिन है, मुझे परेशानी हो रही है।
क्या हुआ बेटा? कॉल कनेक्ट नहीं हो रही, मेरे ख्याल से सिग्नल्स नहीं आ रहे होंगे। मिल जाएगी। किस कदर आराम से बैठे हुए आप।